रेड एफएम सुन रहे हैं आप और मैं हूँ खुशबू आपके साथ। जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ उसका नाम है डेटिंग द डॉक्टर और आज बारी है दूसरे एपिसोड की। मेरी मदद करो। इस दौरान मेघा अपनी आंटी के साथ उनके घर पर पहुंची तो उसके अंकल ने उसको बहुत ही खुशी से देखा और कहा कि अब तो तुम 18 साल की हो गई हो, बिल्कुल अच्छे से बड़ी हो गई हो। लगता है तुम पैदा ही अमीर हुई थी और तुम्हारी ये सफेद स्किन। देखा, मैंने बोला था ना, तुम्हारे अंकल तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। मेघा की आंटी ने उसके कान में धीरे से कहा, अब तुम हमारे साथ खुशी से रह सकती हो और अपनी फैमिली को भूल जाओ। मेघा ने अपना बैग रखा। मेघा को उसके अंकल का उसे देखने का जो तरीका था वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और उनसे बोला, थैंक यू अंकल, मुझे काम पर भी जाना है। उसकी आंटी ने कहा, अब तुम रेस्ट करो, 1-2 दिन बाद तुम्हें मैं पास के कॉलेज में ले जाऊंगी, तुम्हें अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू करनी है। यह सुनकर मेघा घबरा गई क्योंकि उसकी आंटी के जाने के बाद उसे उसके अंकल के साथ अकेले रहना पड़ता। आंटी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, उसने जल्दी से कहा। डरो मत, तुम्हारे अंकल भी थोड़ी देर बाद बाहर जा रहे हैं, उसके बाद तुम अंदर से दरवाजा बंद करके रेस्ट कर लेना। उसकी आंटी को अभी भी लग रहा था कि उसके अंकल सच में मेघा को रखने के लिए तैयार हो गए हैं। मेघा ने फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे अभी भी डर लग रहा था। जैसे ही वो दोनों घर से गए, उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उसके अंकल, जो सिर्फ जाने का नाटक कर रहे थे, उन्होंने बोला, बहुत ही तेज लड़की है, लेकिन ये टूटा हुआ दरवाजा किस काम का। थोड़ी देर बाद उसके अंकल 3-4 आदमियों को लेकर वापस आ गए। घर के बाहर पहुंचते ही उन्होंने बोला, अब जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो बहुत ही अच्छी चीज है, घर से निकाली हुई लड़की, बहुत ही फ्रेश। यह सब बात सुनकर मेघा का डर और भी बढ़ गया। मेघा, मेघा देखो, मैं तुम्हारा अंकल, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ, जल्दी से गेट खोलो। मेघा ने कुछ नहीं बोला। मेघा डर के मारे पसीना पसीना हो गई थी और उसे पता था कि उसकी लाइफ खत्म है अगर उसने दरवाजा खोल दिया, और नहीं खोला तो भी वो बस होप कर रही थी कि उसकी आंटी जल्दी से घर आ जाए। मेघा के अंकल का सब्र खत्म हो गया था और उन्होंने अपने साथ आए गुंडों को बोला, तोड़ दो दरवाजा। तेज धमाके के साथ गेट टूट के जमीन पर गिर गया। मेघा डरी हुई दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी थी। मेघा, बहुत शैतान हो तुम। वह अपने अंकल का डरावना चेहरा देखते हुए रो पड़ी। इतने तगड़े आदमी से वो बच नहीं सकती थी। अंकल प्लीज मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। 2 लाख रुपए, ये तुम्हारी कीमत है, क्या तुम दे सकती हो मुझे? मेघा ने मुड़ के खिड़की की तरफ देखा। वह तीसरा फ्लोर था, लेकिन अपने आप को बेचने से तो अच्छा था कि वो अपनी जान दे दे। यही सोचकर उसने खिड़की खोली और कूदने की कोशिश की, पर उसके अंकल ने उसे पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। उन गुंडों को पता था कि ये लड़की ऐसे ही नाटक करती रहेगी, तो उनमें से एक गुंडे ने उसे बेहोश किया और अपने कंधे पर रख कर ले गया। ये तो बहुत ही स्पेशल चीज है, इसको ऐसे वैसे आदमी को तो बिल्कुल नहीं बेचूंगा, उस आदमी ने हंसते हुए कहा और चला गया। और मेघा के अंकल चुपचाप पैसे लेकर ऐश करने चले गए। उसकी किसको चिंता थी, वो तो बस एक बेघर लड़की है। प्रवीण ने अपने असिस्टेंट को मेघा के आंटी के घर पर भेजा, लेकिन उसको आने में बहुत देर हो गई थी। तब तक तो वो जा चुकी थी। मेघा की आंटी करती भी तो क्या, वो एक जानवर जैसे आदमी का मुकाबला कैसे करती। सर, अब हम क्या करें? मुंबई चलते हैं और देखते हैं कि उसे किसे बेचा गया है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई लड़कियों के बिजनेस में इंटरेस्ट था, लेकिन उसके मन में एक आवाज थी जो उसे कह रही थी कि अगर उसने इस लड़की को इग्नोर किया तो वो बहुत पछताएगा। ठीक है सर। जब मेघा को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में खाने और पानी के साथ में पाया। हालांकि उसे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या उसका इंतजार कर रहा है। मोनिका जिंदगी के सारे सुख ले रही थी, लेकिन वो एक ऐसे समय पर आ गई जहां उसको पैसे के लिए बेच दिया। उसका अपनी जुड़वा बहन को नफरत करना नेचुरल था,
जल्द ही रात हो गई और मेघा ने बाहर कुछ आवाज सुनी। उसे पता था कि उसके लिए कोई आ रहा है, लेकिन उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब दरवाजा खुला तो एक औरत जिसने छोटी स्कर्ट पहन रखी थी, वह 2 लड़कियों के साथ आई और उसे पकड़ करके ले गई। इसे अच्छे से तैयार करो और देखना कि इसे चोट न लग जाए। मेघा को ले जाकर बहुत सारा मेकअप किया गया और उसको एक ऐसी ड्रेस पहना दी जो उसकी उम्र के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। इसे हिल होटल के रूम नंबर 1105 में ले जाओ। मेघा को तैयार करने के बाद उस औरत ने लड़कियों से कहा, जो कि लीडर थी, और उसने मेघा को वार्निंग दी कि कुछ भी स्टूपिड करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी सारी हड्डी तोड़ दूंगी, सड़क पर भीख मांगने जैसी हालत कर दूंगी। तुम्हें हमें बेच दिया गया है, तो अब नाटक करना बंद करो। सहमी हुई मेघा को होटल में भेज दिया गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, उसे रूम नंबर 1105 में लॉक कर दिया गया। एक व्यक्ति को उस पर नजर रखने के लिए गेट पर खड़ा कर दिया गया और अंदर मेघा अपनी जिंदगी को कोसते हुए बेड के नीचे छुप गई। जल्दी बाहर से आवाज आने लगी थी। इससे पहले कि गेट खुलता, मेघा डर के मारे मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन एक बड़े से आदमी ने उसे पकड़कर बेड पर पटक दिया। जिद करना बंद करो, मुझ में और हिम्मत नहीं तुम्हें उठाने की। मेघा शांत हो गई क्योंकि उसे यह आवाज सुनी हुई लगी। जैसे ही मेघा ने बेड की लाइट ऑन की तो उसने देखा कि प्रवीण फ्लोर पर बैठा हुआ है। वो उसे देखकर हैरान हो गई। तुम अपना चेहरा साफ कर लो, बहुत बुरी लग रही हो। प्रवीण इंजर्ड था, पर उसकी प्रेजेंस अभी भी डरावनी थी। मुझे चोट लगी हुई है, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? यह सुनकर मेघा ने एक चैन की सांस ली और जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी, अपने आप को साफ करने के लिए। क्या मैं सेफ हूँ? मेघा ने खुद से पूछा, क्योंकि अब उसे किसी पर भी यकीन नहीं था। वो किसी का भरोसा नहीं कर सकती थी, भले ही वो इंसान उसकी जान पहचान का ही क्यों ना हो। क्या पता ये अंकल से भी ज्यादा खतरनाक हुआ तो मैं क्या करूंगी? यह सब सोचते हुए मेघा ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। प्रवीण ने 2 घंटे तक बेड पर वेट किया, लेकिन जब मेघा बाहर नहीं आई तो उसने होटल के मैनेजर को बुलाकर बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए कहा। उसने होटल के मैनेजर को बोला कि किसी ने बाथरूम में खुद को जान से मार लिया है। यह सुनकर मैनेजर डरा हुआ भागता हुआ आया और जल्दी से उसने दरवाजा खोला। स्टूपिड! मेघा टॉयलेट के ऊपर बैठकर सो रही थी और उसे लग रहा था कि वो अंदर सेफ है। प्रवीण ने उसके मुंह पर टॉवल फेंका और बोला, बाहर आओ। मेघा उसकी तरफ धीरे धीरे चल के आ रही थी और तभी उसने अचानक से बोला, मेरे कपड़े उतारने में मदद करो। मेघा ये सुनकर तो और परेशान हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए।